हरिलाल की श्री साई नर्मदेश्वर महादेव की परम पूज्य सद्गुरु कुंवर श्री रवि राधे जी महाराज की श्री राधा रानी सरकार की आइए 2 मिनट तालियों का साथ देते हुए भाव से श्री ठाकुर जी के चरणों का चिंतन करेंगे। और कहते हैं जब भक्त के अंदर निर्छल प्रेम होता है, श्रेष्ठ भक्ति होती है, निष्काम भक्ति होती है, भक्त का जब पूर्ण समर्पण होता है ना, तो कहते हैं भगवान के दरबार में फिर किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती है। वो तो कृपा बरसा ही रहे हैं, पर कमी हमारे अंदर है, पात्र हमारा फूटा हुआ है। कहते हैं ना हमारे घर में एक लोटा भर के वर्षा हुई, एक कह रहा था कि हमारे घर में ड्रम भर के वर्षा हुई, एक कहता हमारे घर में तो केवल गिलास ही भरा। क्योंकि वर्षा तो बराबर हुई, परंतु जिसके घर में जैसा पात्र रखा था वैसा उसको प्राप्त हुआ। यही हम लोगों के लिए लागू होता है। जैसी आपकी भक्ति है, जैसा आप कर रहे हैं, वैसी ही कृपा मिल रही है। कृपा तो धारा बह रही है, हर क्षण बह रही है, पर लेने के लिए तैयार रहो। आइए बोले भाव से, किस चीज की कमी है मोहन तेरी गली में, किस चीज की कमी है मोहन तेरी गली में, किस चीज की कमी है मोहन तेरी गली में। हे गोविंद किस चीज की कमी है मोहन तेरी गली में, किस चीज की कमी है मोहन तेरी गली में, किस चीज की कमी है मोहन तेरी गली में, किस चीज की कमी है मोहन तेरी गली में। और प्यारे रहमत के बह रहे हैं, उसकी रहमत बरस रही है प्यारे, रहमत के बह रहे हैं दरिया तेरी गली में, रहमत के बह रहे हैं दरिया तेरी गली में। भाव से कहते हैं भक्ति में तड़पना भी बड़ा आवश्यक होता है। भक्ति में जब तक तड़पन नहीं होती है ना, तब तक गोविंद मिलते नहीं। गोपियां विरह वेदना में जब व्याकुल हुई, रास पंचाध्याय जब आप सुनेंगे छठवें दिवस में, गोपियों ने 19 श्लोकों में भगवान को बुलाया और गान किया है, जिसे गोपी गीत कहते हैं।
मैं आपको समय आएगा तब सुनाएंगे। गोपियों ने तन्मय होकर गोविंद को बुलाया और इतनी तन्मय हो गई। गीता में गोविंद कहते हैं अनन्यास चिंतन्तो माम ये जनः परुपास्ते तेषाम नित्याभुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भक्ति में अनन्यता का होना परम आवश्यक है। भक्ति में एकाग्रता का होना परम आवश्यक है। भक्ति में खो जाना परम आवश्यक है। निवृत्ति हो जाए दयाध्यास की, समझ लेना भगवान एक क्षण में तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा। यदि आपका भाव श्रेष्ठ है, कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, और सच्चे दिल से प्रभु को बुलाते नहीं। क्यों कहते हो भगवान आते नहीं? आते हैं, बुलाओ तो सही। भाव से तन्मय होकर ताली बजा। और वक्त कहता है बेशक तड़प रहा हूं तेरी याद में मोहन, बेशक तड़प रहा हूं तेरी याद में मोहन, बेशक तड़प रहा हूं तेरी याद में मोहन, बेशक तड़प रहा हूँ तेरी तड़प में मोहन। और हे प्यारे है दो जहां की राहत, हे गोविंद है जो की राहत, मोहन तेरी गली में किस चीज की कमी है, मोहन तेरी गली में। सब जाओ हाथ निकालो, हरि बोल। और हे गोविंद तड़पा रुला हंसा फिर मस्त कर नचाया, तड़पा हंसा तड़पा रुला हंसाया फिर मस्त कर नचाया, तड़पा रुला हंसाया फिर मस्त कर नचाया। और प्यारे क्या क्या भरा है जादू। भगवान श्री राम को मारने के लिए धनुष की आवश्यकता पड़ी, पर कान्हा जी के अंदर तो ऐसा गुण भरा हुआ है। पहली बात तो यदि मुस्कुरा ही दे ठाकुर जी, समझ लो उसे घायल कर देते। जिसकी तरफ एक बार मुस्कुरा दे, एक बार हंसकर भी देख लिया ना तो दुनिया दीवानी हो जाती है प्यारे। और फिर उनकी मुरली में क्या ऐसा राग भरा हुआ है जो दुनिया को अपने बस में कर लेती है। हाँ हाँ, कहते हैं भक्त वो क्या क्या भरा है जादू इस बांस की नली में, क्या क्या भरा है जादू इस बांस की बंसुरी में। किस चीज की कमी है मोहन तेरी गली में, किस चीज की कमी है मोहन तेरी गली में। हरि बोल।
प्रार्थना है, सदगुरुदेव जी से प्रार्थना है। क्या? रवि राधे जी तेरा पुजारी, बस यही मांगता है। राधे तेरा पुजारी, बस यही मांगता है। रवि राधे जी तेरा पुजारी, बस यही मांगता है। रवि राधे तेरा पुजारी, बस ये क्या? एक बार समा जाओ हे गोविंद, हे सदगुरुदेव, एक बार समा जाओ इस आंख की पुतली में। एक बार समा जाओ उस आँख की पुतली में। किस चीज की कमी है ओहन तेरी गली में। किस चीज की कमी है मोहन तेरी गली में। राधे और निकालो हाथ बाहर। किस चीज की कमी है मोहन तेरी गली में। किस चीज की कमी है मोहन तेरी गली में। और हे गोविंद, रहमत के बह रहे हैं प्यारे, रहमत के बह रहे हैं दरिया तेरी गली में। रहमत के बह रहे हैं दरिया तेरी गली में। किसी चीज की कमी है मोहन तेरी गली में। किस चीज की कमी है मोहन तेरी गली में। किस चीज की कमी है मोहन तेरी गली में। किस चीज के बह रहे हैं दरिया तेरी गली में। रहमत के बह रहे हैं दरिया तेरी गली में। किस चीज की कमी है मोहन तेरी गली में। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की, श्रीमद्भागवत महापुराण की। बोलिए संत समाज की। श्री
ठाकुर जी महाराज की, बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। आदरणीय परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर, अकारण करुणा बरुड़ालय भक्त वांछात कल्पतरु, तड़िदित विनंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण, सती अनसुईया के समान हमारी मात्र शक्तियां, नन्हे मुन्ने बच्चे, आदर योग्य सभी बुजुर्ग, आदरणीय सम्मानी हमारे संत भगवान की असीम कृपा से ये श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञानज्ञ जो है, आज इसके तृतीय दिवस में आप सभी लोग आनंद ले रहे हैं। इसको कहा गया है ज्ञान यज्ञ। श्रीमद् भागवत कथा जो है ये ज्ञानज्ञ है। परम सौभाग्य हम सभी भक्तजनों का माँ भगवती परम्बा जगदम्बा माँ भवानी, उनकी विशेष कृपा है जो आज हम लोगों का समागम हुआ है। और आपके क्षेत्र में वैसे पहली बार ही हम आए हैं, तो हमारे कार्यक्रम उसी क्षेत्र में ज़्यादा होते हैं। हमारी प्रधान जो भाभी जी हैं उनकी विशेष चॉइस थी, और ठाकुर जी पता नहीं किस पे कृपा कहाँ कर देते हैं। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, आप लोगों से भी मिलके अच्छा लगा बहुत। और क्योंकि कहते हैं ना, जब श्रोता वक्ता एक मन के होते न, मन से सुनने वाले हों और कहने वाले भी ठीक ठाक हों, तो आनंद आता है उस कथा में। तो आज हम सबका समागम हुआ है, ठाकुर जी की बड़ी विशेष कृपा है। मैंने कल बताया था, भाग्योदयन बहु जन्म समर्जितेन सतसंग मम चलवते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेत कृत मोह मदांधकार नाशम विदाही तदो उदयते विवेका। एक नहीं कई जन्मों के जब जीव के पुण्य उदय होते हैं, तब हमें भगवत चर्चा सुनने को मिलती है, भगवान का सत्संग सुनने को मिलता है। हम लोगों पर ये सच है, बड़ी कृपा है। मैं आपको एक बात और बता दें, ये कथा चलती रहेगी, कथा बरामदी हो जाएगी। जिसके सौभाग्य में नहीं है ना, तो पूरे 7 दिन भी 1 घंटे का टाइम नहीं दे पाएंगे। इस प्रांगण में उनका प्रवेश हो ही नहीं पाएगा। जिस पर गोविंद की कृपा नहीं है, कथा पूरी हो जाएगी, पड़ोस में बैठे रहेंगे, घर में चकाचक नींद लेते रहेंगे, पर भगवान की कथा का सौभाग्य नहीं मिल पाएगा। और जिस पर कृपा है वो इसका रोज आनंद लेगा, नित्य आनंद लेगा, और रोज समय से आएगा। और वही आ पाएगा जिस पर कृपा है। मैं आपको बता रही हूं। तो ये अभी हमारे दद्दा जो हैं श्री जिलेदार सिंह, ये 501 रुपए से सम्मानित करके गए हैं। तो मैं बूढ़े बुजुर्गों से, हमारे लिए आदरणीय हैं, बड़े हैं, मैं बुजुर्गों से आशीर्वाद की कामना करूंगी। आपकी बेटी हैं, आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। और इससे पूर्व में हमारे माता जी जो हमारी भाभी है, और हमारे प्रधान जी भैया, उनके सुपुत्र, ये भी अभी 1100 रुपए से सम्मानित करके गए थे। तो मैं भगवान से कामना करेंगे कि सदा माँ भगवती ठाकुर जी आप पर सदा कृपा करें। आ जाइए, एक बार जोरदार जयकारा लगा लो, फिर हम लोग कथा में प्रवेश करते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की। आइए, तो कहते हैं भागवत जी के प्रथम स्कंद में, प्रथम अध्याय में और प्रथम श्लोक, भागवत की कितनी विचित्र महिमा है मैं आपको बता दें। श्री वेद व्यास जी ने भागवत जी को जब लिखा है ना, 17 पुराण लिखने के बाद भी व्यास को शांति नहीं मिली। ये कितना पुरातन ग्रंथ है, ये भागवत कथा जो है कितना महत्वपूर्ण हमारा
ग्रंथ है, सनातनी ग्रंथ है, पूजनीय है। इसकी कितनी बड़ी महत्वता है। 17 पुराण के बाद भी व्यास को शांति नहीं मिली, उदास है। बाबा नारद का आगमन हुआ, हे पाराशर नंदन, क्या बात है, उदास क्यों है? बोले मैंने 17 पुराणों की रचना कर दी, परंतु ऐसा लग रहा है जैसे अभी मैंने कुछ लिखा नहीं। तो बाबा नारद ने मुस्कुरा के एक बात कही, भगवान कहते हैं ना, आपने 17 पुराण तो लिख दिए, परंतु जो भगवान राम और कृष्ण के चरणों के परम उपासक, परम संत, परम भक्त जो है, अभी आपने उनके लिए तो कोई औषधि बनाई नहीं, अभी आपने उनके लिए तो कुछ लिखा ही नहीं है। हे नाथ, बुरा मत मानना, कीचड़ भरे सरोवर में कौआ स्नान तो करेगा, कीचड़ भरे सरोवर में कौआ स्नान करता है, मगर हंस नहीं। जिन्हें मोती चुगने की आदत होती है वो कभी कीचड़ भरे सरोवर में नहीं जा सकते हैं। अजी आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहते हैं जो परम भक्त संत हैं, परम वैष्णव हैं, बोले इनके लिए आपने अभी भागवत जी की रचना नहीं की है। आप भागवत जी की रचना करिए। भागवत जी की रचना करिए जी आप। तो उसी समय जैसे इतना कहा है ना मेरे भगवत प्रेमियों, व्यास जी ने कहा भगवान शरीर में बुढ़ापा है, शरीर ये 501 रुपए मुवेश्वर भाई जो है ये सम्मान कर रहे हैं। भगवान साईं धर्मलेश्वर आपका सदा कल्याण करें, सदा सुखमय जीवन रहे, भगवान से कामना है। बोल गोविंद भगवान की। शरीर में बुढ़ापा है, भागवत की रचना इतनी बड़ी चीज हम कैसे लिख सकते हैं? अजी महाराज, संत कृपा से, संत आशीर्वाद से जब जीवन बदल सकता है तो कथा क्यों नहीं लिख सकते हो? देखो बड़ी सुंदर बात कही। बाबा नारद ने अपना पूर्व वृतांत सुनाया। बोले सुनिए भगवान, मैं पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था, मेरे पिता गुजर गए, मेरी माँ विधवा और समाज में इकलौते बेटे का पालन कैसे करे? संतों के आश्रम में गई और संतों से निवेदन किया, महाराज तुम्हारे यहाँ सेवा करते रहेंगे, गऊ तुम्हारी दूते रहेंगे और हमें यहाँ जीवन काट लेने दो, इकलौता बेटा है, कहाँ इसको संस्कार दें हम? संतों ने कहा बेटी रह जाओ। मेरी मैया संतों की सेवा करने लगी। चतुर्मास जो आने वाला है ना, जो बारिश का मौसम आता है ना, ये चतुर्मास जब आता है ना तो संत लोग कभी कभी एकत्रित होते हैं और खूब सत्संग करते, ठाकुर जी की चर्चा करते हैं। संत लोग इकट्ठे हुए, भगवत चर्चा आरंभ हुई, सत्संग चल रहा है, आश्रम में आनंद बरस रहा है। और बोले मैं बहुत छोटा था और मैं संतों की सेवा मैया के साथ में करवाता था, संतों ने प्यार में मेरा नाम रख दिया रामदास। ये जो नारद बाबा हैं जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, इनका पूर्व में नाम था रामदास। आइए, बोले मेरी मैया संतन को भोजन कराती है और बाद में जब थोड़ा बहुत प्रसाद बच जाता था ना, उसे मैं और मेरी माँ ग्रहण कर लेती थी। जब चतुर्मास व्यतीत हो गया, संत लोग जब जाने लगे और उनका सत्संग सुनते सुनते मेरे मन को वैराग्य जमाने लगा और संत विदा लेने लगे। जैसे ही संत जाने लगे तो चरणों में गिर पड़ा बेटा रामदास, महाराज जी मोई छोड़ के मत जइयो, मोई लेके चलियो, मैं आपके बिना नहीं रह सकते, सत्संग के बिना अब हम नहीं रह सकते हैं प्रभु। और एक बार जिसे उस आनंद का रस मिल जाए ना, एक बार वो आनंद रस जो चाख लेना, फिर वो भूलता नहीं है, दुनिया भूल सकता है। प्यारे बोले मैं आपके बिना नहीं रह सकते। संतों ने कहा बेटा मातृ देवो भव पितृ देवो भव, तुम्हारी माँ विधवा है, मैया अकेली है, तुम बुढ़ापे की लाठी हो, जब तुम्हारी मैया मर जाए ना, जब गुजर जाए संसार से, क्यों तुम्हारी माँ तुम्हारे बिना नहीं रह पाएगी।
इधर मैया ने चरण पकड़े संतों की, महाराज जी मेरे बेटा को लेके गए तो मैं मर जाऊंगी, और बेटा रामदास कह रहा हमें लेके नहीं गए तो मैं मर जाऊंगा। संतों ने समाधान किया, पुत्र जब तक तुम्हारी मैया जीवित है तब तक माँ के पास रहो, जब ये चली जाए तो हमारे पास आ जाना। आंखों में आंसू आ गए, बेटा रामदास रोने लगा, परंतु संतों की बाणी को कैसे तोड़े। ठीक है, परंतु कुछ तो जीने का सहारा देते जाओ ना भगवान। तो बोले एक काम करो, मंत्र दिया, बोले इस मंत्र का आप जप करना भाव से, खूब आनंद लेना भगवान के चरणों में। संत चले गए और समझा रहे हैं नारद बाबा किसको, व्यास महाराज को। एक दिन ऐसा समय आया, अब मैं रोज भगवान की माला करता था, और माला करते समय ऐसा सोचना नहीं चाहिए, परंतु वैराग्य चढ़ा था मन में, नहीं मन माना तो सोच लिया क्या, बोले हे भगवान जी हमारी माता श्री जल्दी पधार जाए, बल जल्दी मौका मिलेगा भगवान के भजन के लिए। देखो आ गया ना वैराग्य में भाव। एक दिन मेरी माता गाय दोहने के लिए गई, काले सर्प ने मेरी मैया को डस लियो और मैया की मृत्यु है गई। और जब मैया की मृत्यु है गई ना, तो मैं मैया के पास बैठ के बहुत रोया। और एक बात और कही महाराज, मेरी दो आंखें हैं ना, दो नेत्र हैं ना, एक से गर्म आंसू और एक से ठंडे आंसू। अजी महाराज का आंसू दो प्रकार के होते, बोले हाँ कैसे होते हैं, बोले जब बेटा हमारा मंडल टॉप आता है पढ़ने में, एजुकेशन में, और कोई डिग्री लेकर के आता है ना, कुछ बन के आता है, तो माता पिता खुशी में आंसू निकल जाते हैं। जब बेटा कहता है माँ मैं मंडल टॉप आया हूँ, मैं पूरे उत्तर प्रदेश में टॉप आया हूँ, तो खुशी में आंसू निकल जाते हैं। ये ठंडे आंसू होते हैं, ये ठंडे होते हैं। और आप कभी इसका कभी परीक्षण करना, और जब किसी की मृत्यु होती है उस समय आंसू दुख के जो होते हैं ना, वो गर्म आंसू होते हैं। बाबा नारद जी कह रहे हैं ना, एक तरफ मुझे खुशी भी थी और एक तरफ मुझे दुख भी था। खुशी इस बात की थी कि मैया पधार गई और खूब चकाचक भजन करेंगे, और दुख इस बात का माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं, माता जैसी ममता किसी की नहीं होती है, इस बात का मुझे दुख था। परंतु क्या करें, मन में इतना वैराग्य आ चुका था, इतनी भक्ति बढ़ चुकी थी ठाकुर जी की। मैं जंगल में गया, मैंने गुफा में जाकर के हरि का भजन किया। एक दिन हरि ने दर्शन तो दिया, पर दर्शन देने के बाद वो झांकी ओझल हो गई। मैं रोया, प्रभु अब मेरे से ओझल मत हो, मुझे पुनः दर्शन दीजिए। आकाशवाणी हुई, बोले बेटा रामदास अभी समय बाकी है, इस जन्म में तुम्हें हमारा प्रत्यक्ष नहीं दर्शन हो पाएगा, आप तो भजन करिए और प्रतीक्षा करिए अगले जन्म की। बाबा समझा रहे हैं, तो ऐसा प्रलय आया एक बार, उस प्रलय में सारी सृष्टि चली गई, तो बोले मेरा भी प्रलय हो गया, बोल गोविंद भगवान की। और जब मेरा प्रलय हुआ तो मैं दोबारा जब आए फिर कौन बने, बोले ब्रह्मा जी के पुत्र नारद। और व्यास जी से बोले अब हमारे हाथ में ये वीणा है, और हर पल हर क्षण केवल नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। अरे संत कृपा से जब हम रामदास से नारद बन सकते हैं, ब्रह्मा के पुत्र बन सकते हैं दासी पुत्र से, तो तुम भागवत क्यों नहीं लिख सकते हो। जो नारायण ने केवल 4 श्लोक में भागवती दी थी, यानी देवर्षि नारद को, नारायण ने ब्रह्मा को दी, ब्रह्मा ने नारद को दी। आज वही चतुर्थ श्लोकी भागवत बाबा नारद ने 3 अंगुलियां व्यास के हृदय से लगाई और सारी भागवत को उड़ेल दिया। और कई इसे विस्तारीकरण करिए, अब ध्यान देना, उसी चतुश्लोकी भागवत को 18,000 मंत्रों में व्यास भगवान ने लिखा। बोलिए व्यास जी महाराज की। 18,000 मंत्रों में लिखा। कल मैंने बताया था ना, इसका अधिकारी कौन है, बोले जिसने काम और
तो बोले जिसने काम और क्रोध दोनों को जीता हो वही इसका अधिकारी है। तो सुखदेव जो निराकार ब्रह्म की समाधि में थे उन्हें जगाया, ऐसा ही नहीं, और जनक जी के यहाँ परीक्षण भी कराया सुखदेव जी का कि शायद लोगों को ये ना लगे कि व्यास ने अपने बेटा को सुपात्र समझकर भागवत सुना दी। क्या कोई और पात्र नहीं था? बोले विश्वामित्र भृगु ऋषि, बोले एक ने काम नहीं जीता, एक ने क्रोध नहीं जीता। हाँ, तो सुखदेव जी ने दोनों सर्टिफिकेट पास किए, काम और क्रोध, जनक जी के यहाँ। तो ध्यान देना, तब जनक जी ने स्वयं प्रणाम किया सुखदेव भगवान को। अरे महाराज, आप तो स्वयं भागवत हैं, मैं आपको क्या भागवत सुनाएंगे? जिन्होंने कड़ी धूप में खड़े होकर के प्रतीक्षा की, परंतु कोई क्रोध की एक झुर्री भी चेहरे पर नहीं आई। नवयुवती स्त्रियां छोड़ दी, देखे इनके अंदर इंद्रियां मजबूत हैं कि नहीं, तो एक भी स्त्री का कोई फर्क, स्त्री पुरुष का भान ही नहीं सुखदेव जी को। तब सुनाई है भागवत व्यास भगवान ने। और व्यास ने जब लिखी है ना कथा, तो किसी देवी देवता का किसी एक का नाम नहीं लिया। जो भागवत के प्रथम अध्याय में प्रथम श्लोक लिखा है, जन्मादिश्यतुन्वयाधितरतस् चारथे स्वभेद्य स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्त सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। कहा, बोले व्यास जी ने किसी एक देवी का नाम नहीं लिया, किसी भगवान का नाम नहीं लिया। किसको प्रणाम किया? जन्मादिश्यतुन्वयाधितरतस् चारथे स्वविज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूरयः। कहते बड़े बड़े ऋषि मुनि जो मोह को प्राप्त हो जाते हैं ना, हाँ, बोले जिन्होंने स्वयं ब्रह्मा जी को भी वेदार्थक ज्ञान प्रतिपादित किया है, जो स्वयं ब्रह्मा को जन्म देने वाले, जो विष्णु को जन्म देने वाले, शंकर को जन्म देने वाले, बोले सीधा सीधा सुप्रीम पावर को ही प्रणाम किया है। हाँ, मुह्यन्त सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। और मैंने कल आपको बताया था, सत्य और सत, इसमें अंतर है। व्यास जी ने सत को प्रणाम किया है, सत को, सत्य को नहीं। धर्म न दूसर सत्य समाना, बाबा तुलसीदास जी लिख रहे हैं। और आगम निगम पुराण बखाना, पर सत वो है जहां से सत्य का भी जन्म होता है, जो आदिमध्यांत है, जो त्रिकालाबाधित है, जो अपरिवर्तनीय है, जिसका कभी कोई नाश नहीं है, जो ब्रह्मा को जन्म देता, करोड़ों सूर्य उसके सामने बार दिए जाए फिर भी उसके प्रकाश के सामने फीके पड़ जाएंगे, जो सब कुछ करने वाला, सारे विश्व की रचना करने वाला। सबसे पहले 3 हीरो बनाए उसने, सुपर डुपर फिल्म स्टार 3, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये सुपरस्टार, ये 3 हीरो हुए हैं अध्यात्म क्षेत्र के। और किसने बनाए? बोले चाहे उसे नारायण कह लो, चाहे उसे नर्मदेश्वर कह लो। आज तक किसी संत महापुरुष का, किसी भी अध्यात्मवादी का, किसी भी भगवान का बिना माता पिता के जन्म नहीं हुआ है। राम जी भी आए तो दशरथ जी और कौशल्या से, कन्हैया जी आए हैं तो वसुदेव जी और देवकी से। बिना माता पिता के जब कोई भगवान नहीं आया तो हमारी सबकी तो बातें ही अलग है। हम तो जीव हैं, वो ब्रह्म है। तो ध्यान देना, भगवान नर्मदेश्वर, अर्धनारीश्वर, अर्ध में शिव, अर्ध में माता शक्ति, ये सर्वोत्तम, ये सर्वेश्वर हैं। जो 9 देवियां हैं ना, माता आदि शक्ति के ही तो अंश हैं।
और भगवान शिव महाशिव जिनमें 33 कोट देवता विराजमान हैं, माता शक्ति जिसमें 33 कोट देवियां विराजमान हैं, हमारे अध्यात्म गुरुदेव जो हैं जिन्होंने ये इस कलिकाल में भक्तों के कल्याण के लिए अध्यात्म मंत्र जो दिया है, ओम श्री साईं नर्मदेश्वर महादेवाय नमः। मैं आगे चल के आपको बताएंगे। केवल इस एक मंत्र में 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, इन सबका निचोड़ है केवल एक मंत्र में, ओम श्री साईं नर्मदेश्वर महादेवाय नमः। और ऐसा नहीं मैं आपकी बेटी हूं, मैं कोई विद्वान नहीं हूं, परंतु हाँ मैं जितना जानती हूं उतना बताऊंगी आपको अवश्य। मैं आपका इसमें संशय भी यदि आपको लगे भी कि कैसे है सब, तो मैं बता सकती हूँ आपको। इसमें अभिमान की बात नहीं है, आपकी बेटी हूँ, आप सबका पवित्र आशीर्वाद है। तो मेरे सज्जनों, इसलिए कहते हैं वो 3 सुपरस्टार, तो बोले सीधा सीधा किसको प्रणाम किया? अच्छा 3 लोक है, वो 3 लोक से ऊपर भी तो कोई लोक है। 3 लोक केवल हम लोग कहाँ तक सीमित हैं? बोले 3 लोक। और बोले सबसे बड़े सुपरस्टार भगवान, बोले ब्रह्मा विष्णु महेश। अजी इनको भी बनाने वाला कोई है? हाँ, और ये 3 लोक से भी ऊपर कोई लोक है, और वो एक लोक ऐसा है जहां पर भगवान जो अर्धनारीश्वर, जिन्हें नर्मदेश्वर कहते हैं, एक में ही संपूर्ण शक्ति है, उसमें सभी देवी देवता समाये हैं, एक ही मन, एक ही तन और एक ही सब कुछ है उनका। आगे पोस्टर भी आप लोगों ने लगाया है, नीचे लगा हुआ है नर्मदेश्वर शिव और माता शक्ति का। बोलिए गोविंद भगवान की। तो उसी सत को प्रणाम किया है, किसको? व्यास जी ने उसी सत को जिसने स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाया है। तो आ जाइए, क्या कहा? सत्यम परम धीमहि। और द्वितीय श्लोक में कहा है, बोले परम धर्म की व्याख्या क्या है भगवान? आहा, तो मेरे भगवत प्रेमियों, द्वितीय श्लोक में कहा है, धर्मा प्रोक्षित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्य वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्र्यो न मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंबा परैरीश्वरः शतो हृदय वरुद्धतेत्र कृतवी शुश्रूषभिक्षणा। बोले मानव जीवन का परम धर्म क्या है? कहते हैं भगवान के चरणों में निष्कपट भक्ति। 501 रुपए ये हमारे दादा जो भैया जो है जब्बू भैया खेड़िया से, तो सम्मान कर रहे हैं। मैं बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद की कामना करूंगी, आपकी बेटी है। एक बार जोरदार सभी लोग जयकारा लगाएं, बोल गोविंद भगवान की। तो कहते हैं भागवत की इतनी विचित्र महिमा है। आपने सुना कि माँ मंदिर पे माँ भगवती के चरणों में प्रधान जी कथा करा रहे हैं और हम कथा सुनने जाएंगे। तो देखो यहाँ द्वितीय श्लोक में कहा है क्या? बोले शब्द हृदय वरुद्ध तेत्र। आपके लिए कार्ड भी नहीं गया, निमंत्रण भी नहीं गया, और आपने सुना कथा सुनने जाएंगे। केवल मन में सोचा मात्र है और सोचने मात्र से ही भगवान आपके हृदय में बैठ गए। ये भागवत की महिमा है, इतनी कृपा है। केवल सोचने मात्र से, अभी कथा प्रांगण में आए नहीं, कथा आपने सुनी नहीं है और 7 दिन कथा सुनी नहीं, और सोचा मात्र और सोचने मात्र से जब भगवान हृदय में बैठ गए तो यहाँ कथा आए कि सुने और लई तो कल्याण होएगो कि ना? पक्की होगा। बोल गोविंद भगवान की, अवश्य ही होगा। तो इसलिए कहते हैं जन्मा यानी धर्मा प्रोक्षित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्य वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्र्योन्मूलनम।
तीनों तापों को नष्ट करने की सामर्थ्य है उस परमात्मा में, उन्मूलन करता है तीनों तापों का। ऐसे भगवान को प्रणाम किया और उनका नाम सोचने मात्र से हमारे हृदय में भगवान बैठते हैं। तो आइए भाव से सभी लोग एक छोटा सा कीर्तन बोलेंगे, इसके बाद बहुत सुंदर कथा है आगे की, क्योंकि इस कथा में भक्ति ज्ञान वैराग्य सब समाया है, बस आप आनंद लेना। बोलेंगे भाव से सभी। जो दिल को तसल्ली दे, हे गोविंद, जो दिल को तसल्ली दे, तुझ बिन कोई और नहीं। जो दिल को तसल्ली दे, तुझ बिन कोई और नहीं। जो दिल को तसल्ली दे, तुझ बिन कोई और नहीं। जो दिल को तसल्ली दे, तुझ बिन कोई और नहीं। और प्यारे हे गोविंद, जो तेरे हाथ न हो, हे गोविंद, जो तेरे हाथ न हो, ऐसी कोई और नहीं। जो तेरे हाथ न हो, ऐसी कोई और नहीं। भोले सभी लोग पीछे बाहर करो, क्या बात। और तू ही भगवान है मेरा, हे कन्हैया, तू ही भगवान है मेरा, दुनिया में कोई और नहीं। तू ही भगवान है मेरा, दुनिया में कोई और नहीं।
मालिक बतला क्या तू चिता छोड़ नहीं, मेरे मालिक बतला क्या तू चित छोड़ नहीं। जो दिल को तसल्ली दे तुझ बिन कोई यार नहीं, जो दिल को तसल्ली सच्चिदानंद भगवान की। आइए सुखदेव जी कहते हैं राजन, हर जीव का नाम है उत्तानपाद। अध्यात्म में 2 मिनट समझ ले। उत्तानपाद किसे कहते, प्रिय व्रत किसे कहते हैं। प्रिय माने अच्छा, व्रत माने संकल्प। जिसने अपने जीवन में अच्छा संकल्प किया है ना, उसे कहते हैं प्रिय व्रत। उत्तानपाद एक तो अर्थ इसका है जिसकी समाज में ऊंची प्रतिष्ठा हो, उसे उत्तानपाद कहते हैं। दूसरी बात यह है हर जीव उत्तानपाद है और हर जीव की 2 पत्नी है। इधर सुरुचि सुनीति जो बताई है ना, वो हर जीव की पत्नी है सुमति और कुमति। सुमति है सुनीति और कुमति है सुरुचि। जहाँ सुमति है वहाँ ध्रुव का प्रादुर्भाव होता है और जहाँ सुरुचि है वहाँ उत्तम का। आइए, एक चुगले ने जाकर के माता को बता दिया कि तुम्हारे महाराज ने सौत का बेटा ध्रुव गोद में बिठाया। सुनी जैसे इतना कहा तो सुरुचि को अच्छा नहीं लगा, गोद से नीचे पटक दिया। कुछ ऐसे कटवचन कहे जो ध्रुव के हृदय में घाव कर गए। रो करके अपनी मैया के सामने गए। माता सुनीति ने देखा तो कहने लगी, जा दुखिया माता के बेटा को दिल किसने दुखायो है? क्या बात है पुत्र, क्यों रो रहे हो? ध्रुव जी बोले, माता पिता के महल में गया था, पिता ने गोद में बिठाया, मौसी ने आकर के धक्का दिया है, मेरा अपमान किया है माँ, और मुझे अपने अपमान की बात नहीं है। हमें एक बात बताओ माँ, ये बताइए ऐसा सद्गुण कौन सा है जो तुम्हारे अंदर विराजमान नहीं है, जो केवल सुरुचि के अंदर है? देखो, कहते हैं गोस्वामी तुलसी बाबा ने लिखा है, पुत्रवती युवती जग सोई और रघुपति भगति जासु सुत होई। वही माँ अपने आप को पुत्रवती कहलाने के योग्य होती है जिसका बेटा भगवान के चरणों का भक्त होता है। संतान तो दुनिया पैदा कर रही है, जीव जंतु भी कर रहे हैं,
जिसका बेटा संत है, भक्त है। देखो डीएम दुनिया बना देती है अपने बच्चे को, मंत्री दुनिया बनाना चाहती है अपने बच्चे को, पर वो माता आदरणीय है, पूजनीय है, वंदनीय है जो अपने बेटा को संत बनाती है। ध्यान रखना। और मैं एक बात दादा आपको बता दें, सबसे बड़ी मुसीबत तो यही है, बेटा पढ़ो लिखो, डिग्री करो और बढ़िया कोई डॉक्टर बनो, मास्टर बनो और कोई बढ़िया पोस्ट पे डीएम बनो, एसडीएम बनो। हम मानते हैं अच्छी बात कहिए, अच्छा भविष्य बनाइए, परंतु ये सच है इसके साथ साथ उन्हें भगवान का भी ज्ञान देते चलिए, क्योंकि ये डीएम का पद हो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, आप कोई भी सही, अंत में कल्याण तो केवल परमात्मा ही कर सकता है। ये दुनिया काम नहीं आती है, ये वैभव साथ नहीं जाता है, इसलिए प्यारे साथ जाने की चीज यदि है तो केवल नाम। भगवान से बड़ा है भगवान का नाम। तो मेरे सज्जनों, मैया ऐसी सुशील है, पतिव्रता है। उसने कहा अपने पुत्र से, तेने हिम्मत कैसे की है सुरुचि के अपोजिट ऐसे बोलने के लिए? आखिर तेरी मौसी है ना। देखो आजकल की मैया होती ना तो मुँह तो न्यों लग रही है, माँ फट्टी जाके रो लेती। अरे दारी की तूने मेरे लाला तो ऐसे बोली, आया तो ये देख ले। पर बाप मैया कितनी समझदार है। अरे तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई? ध्रुव ने जैसे ही कहा, माँ तुम्हारे में ऐसा कौन सा गुण नहीं है जो सुरुचि के अंदर विद्यमान है और उसने तुम्हारा अपमान किया है? मैया मुझे ये बता, मेरा पिता कहाँ है? मैं इस अपमान का बदला सुरुचि को देके रहूंगा। सुनीति ने कही, बेटा तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई किसी का अमंगल सोचने के लिए? गलत बात है बेटा, आज के बाद ऐसे कभी मत बोलना। वो तेरी माँ है, मौसी है तो क्या माँ है ना? नहीं नहीं पुत्र। और रही बात पिता की, अरे ये तो पिता संसार के हैं, ये तो मिट्टी का पुतला है, ये जीव है, ये एक दिन नाश होने वाला है। तो उस परम पिता की गोद प्राप्त कर जो तेरे पिता का पिता, पिता का पिता, पिता का पिता है, सारी दुनिया का पिता है। मैया आज्ञा दे, उस पिता को प्राप्त करने जाएंगे। ध्रुव जी को मैया सुनीति ने तुरंत आज्ञा दी। कोई मैया भेजेगी अपने लाला को ऐसे जंगल में, बारिश की उम्र में? जाओ मेरे पुत्र, मेरा आशीर्वाद है और भगवान को प्राप्त करके ही रहोगे तुम, मेरा आशीर्वाद है। माँ का आशीर्वाद बहुत बड़ा होता है। बंधुओं, ध्रुव जी चलने को तैयार हुए हैं। आहा गुरुदेव भगवान की। जा रहे हैं, मैया को प्रणाम किया, पर माँ की ममता बड़ी विलक्षण होती है। जमीन में माँ बेहोश हो गई, माँ को छोड़ दिया। बेटा जंगल जा रहा है, मन में ये दृढ़ता है। ध्रुव का मतलब क्या है? जिसने जीवन में दृढ़ संकल्प किया हो उसे कहते ध्रुव, अटल प्रतिज्ञा। पर एक भाव आया, मैं भगवान को प्राप्त करने जा रहा हूं, परंतु मेरा कोई गुरु तो है ही नहीं। और कहते हैं जब आपका लक्ष्य मजबूत होता है ना, आपका संकल्प मजबूत होता है, तो आपकी मंजिल आसान होती है। कोई न कोई भगवान उपाय अवश्य कर देता है। सामने से आ रहे बाबा नारद बीणा बजाते हुए और ध्रुव से भेंट हुई। और
ध्रुव जी को देखकर बाबा नारद प्रसन्न हो गए। देखो, परंतु परीक्षा ले रहे ध्रुव जी की। ऐसा सुपात्र देख करके मन में भाव आया, ऐसा मेरा कोई चेला बन जाता तो आनंद आ जाता, परंतु ऐसे नहीं, तो बोले परीक्षा लेंगे। पास में आए बाबा नारद, सो ध्रुव जी ने प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम। बाबा नारद ने कहा पहली सीढ़ी मजबूत है, संत को देख करके प्रणाम कर लिया है, समझदार है, आयुष्मान भव, आशीर्वाद दिया। अरे पुत्र कहाँ जा रहे हो? बाबा जंगल में जा रहे हैं। क्यों? भगवान को प्राप्त करने। सो झूठ के लिए बाबा नारद हंसे, अरे जंगल में भगवान को प्राप्त करने? अरे माँ जंगल में तो बब्बर शेर रहता है, 2 मिनट में तुम्हारा नाश्ता कर जाएगा, घर लौट जाओ। कैसी तेरी मैया है, जानतों को भेज दियो। ध्रुव जी कहने लगे बाबा मेरी मैया कहती है शेर में भी भगवान होता है, सब में है भगवान, आप में भी है, मुझ में भी है, शेर में भी है। अरे हरि की कृपा होगी तो मैं जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा। बाबा नारद ने कहा पहली सीढ़ी मजबूत, विश्वास पक्का। दूसरी परीक्षा ले रहे, अजी भोजन कितनी बार करते हो ये बताओ? बोले मैया कराए दे तो 2 बार 3 बार, ना कराए तो 1 बार। बाबा नारद ने कही फिर वही तो कह रहे हैं, माँ जंगल में तेरी मैया थोड़ी बैठी है जो तो भोजन कराएगी, इसलिए लौट जा बेटा। ध्रुव जी कहने लगे बाबा मेरी माँ एक बात कहती है क्या, जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए कछु और भी देगो। अरे हमें टेंशन इस बात की नहीं है, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है वो उसके 1000 हाथ हैं और वो कैसे व्यवस्था करता है, माँ के स्तनों में दुग्ध की व्यवस्था करता है। बच्चा जन्म लेते ही जब दांत नहीं तो माँ का दूध पान करता है, और जब दांत हो जाते हैं ना तो सुंदर व्यंजन जो मनाए सो खाओ। कितना बढ़िया भोजन भगवान ने व्यवस्था की। नारद बाबा समझ गए भैया ये तो बिल्कुल अटूट पक्की विश्वास है। अच्छा तो जाओगे तो हमें एक बात बताओ, तुम्हारा कोई गुरु है? कोई गुरु नहीं है। पर ध्रुव जी ने एक बात कही बाबा से, बाबा आप मुझे ऐसा लगता है कि तुम कोई बेरुपिया हो। क्यों? बोले मेरी मैया कहती है कि जिसको बाबा नारद मिल जाए और जिसके गले में बाबा नारद कंठी बांधे, समझ लो रिजर्वेशन बिल्कुल पक्का, हाँ खारिज नहीं हो सकता है। और मुझे लग रहा है कि तुम तो कोई बहरुपिया हो। क्यों? तुम तो भगवान से दूर कर रहे हो। मेरी मैया कहती है कि नारद बाबा तो भगवान से पक्का मिला देते हैं। नारद का नाम ही है नारम ज्ञानम ददाती इति नारद। और नारद का अर्थ है क्या? बोले जो ज्ञान का खंडन करे वो नारद है। और दूसरा अर्थ है नारद, नारद जिसकी बात रद्द न हो। और तीसरा नारद का अर्थ है भगवान का मन। जब भगवान को कोई लीला करनी होती तो नारद जी को भेज देते, बोल गोविंद भगवान। हाँ परीक्षण किया, परीक्षा में ध्रुवलाल पक्के पड़े, पास हुए। बाबा नारद ने जैसे ही सुना कि ध्रुव ने कहा तुम कोई बहरुपिया मालूम होते हो, अंक में भर लिया दौड़ करके, अश्रु धारा बह गई और कही बेटा मैं नारद हूं, फिर तुम मुझे भगवान से दूर क्यों कर रहे हो? मैं तेरी परीक्षा ले रहा था, तू पास हो गया। पुत्र मैं तुझे मंत्र दे रहा हूं और आशीर्वाद दे रहा हूं, फिर तो बाबा तुम ही गुरु बन जाओ। बाबा नारद गुरु बन गए ध्रुव जी के और मंत्र दिया, 12 मंत्र, और कहा यमुना के किनारे एकाग्र होकर भजन करना, मेरा आशीर्वाद है तुम्हें भगवान अवश्य मिलेंगे। गुरु, और लिखा है बाबा तुलसीदास ने रामचरितमानस में कि गुरु बिन भवन दत्त रहे न कोई, गुरु बिन भवन दत्त रहे न कोई, गुरु बिन चाहे बिरच शंकर सम होई, चाहे बिरच शंकर सम। गुरु बिन भवन दत्त रहे न कोई, और चाहे बिरच शंकर सम होई।
कहते हैं चाहे ब्रह्मा चाहे शंकर आदि, यदि गुरु नहीं तो बोले इनका भी पार नहीं होता है नैया। बोले चाहे विरंच शंकर सम होई, और कहते हैं गुरु, और गुरु भी कैसा होना चाहिए? जड़ जड़ को कभी चेतन नहीं करता है। गुरु यदि आपका आध्यात्मिक है, गुरु आपका चेतन है, तो यदि उसने जड़ से स्पर्श कर दिया तो जड़ भी चेतन में परिवर्तन हो जाएगी। मैं आपको एक बात बता दें महाराज, क्योंकि आजकल थोड़ा बड़ी विडंबना चल रही है। हाट के गुरु बाट के चेला, जाए नरक में ढेलम ढेला। गली गली गुरुआ फिरे हमसे मंत्र ले, और स्वर्ग जाओ चाहे नरक में, पर हमें दक्षिणा देव। भैया इसलिए मैं तो ये चाहेंगे जीवन में गुरु अच्छा करना, समझ के करना। जिस दिन आपको अध्यात्म गुरु मिल जाए, और आप सभी बुजुर्गों का, आप सभी संतों का ऐसा पवित्र आशीर्वाद मेरे साथ में है कि हमें अध्यात्म गुरु की शरण प्राप्त हुई। जो मैं आपकी सेवा कर पा रही हूँ, ये हमारे अध्यात्म गुरुदेव परम श्रद्धेय कुंवर श्री रविराधे जी का पवित्र आशीर्वाद है। तो मैं आपको आगे समय में बहुत कुछ बताऊंगी, प्रयास करूंगी बताने का। तो जीवन में जब तक यदि ध्रुव को अध्यात्म गुरु नहीं मिलते, नारद जो ब्रह्मा पुत्र, नारद भी अध्यात्मिक हैं, तो बोले ऐसे अध्यात्म गुरु नहीं मिलते तो भगवान नहीं मिलते। इसलिए गुरु होनहार अध्यात्मवादी होना चाहिए, जो तुम्हें चेतन कर सके। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। ध्रुव जी ने अटल तपस्या की है। पहले महीने में 3 दिन तक कुछ नहीं खा रहे हैं, फिर 3 दिन बाद फल खा के भजन कर रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दूसरा महीना आरंभ हुआ, अखंड भजन चल रहा है। 6 दिन तक कुछ भी नहीं खाते हैं। 6वें दिन केवल पत्ते खाकर भजन कर रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तीसरा महीना आरंभ हुआ, 9 दिन तक कुछ भी नहीं खाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और 9वें दिन केवल जल पीकर भजन कर रहे। महीना चौथा आरंभ हुआ, 12 दिन तक ध्रुव जी कुछ नहीं खाते हैं, और 12वें दिन केवल वायु पी करके भजन कर रहे हैं। ऐसा अखंड भजन। और कहते हैं पंचमे मासे नु प्राप्ते जितश्वासो नृपात्मजः। 5वें महीने में ध्रुव जी ने अपनी श्वास पर विजय पा ली। अपनी श्वास को भगवान में लगा दिया, मन को भगवान में केंद्रित कर दिया। संसार का भान नहीं रहा, संसार में हलचली मच गई, चारों तरफ सब परेशान हो गए। त्रहा मां प्रभु रक्षा करो। नारायण के पास में दौड़कर देवता गए। नैवम विदामो भगवन प्राण रोधम चराचर सौख्यल सत्वम धामना विदेहि तन्नो व्रजनाद मोक्षम प्राप्ता भयम त्वाम शरणम शरण्यम। मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। भगवान बोले चिंता ना करो, माता सुनीति को बेटा भजन कर रहे हो है, अब वहीं जाके मैं बापू दर्शन देंगे ना तो आप सबकी, क्योंकि जैसे ध्रुव जी ने प्राणवायु को खींचा ना तो सबकी श्वास रुक गई। हाँ, चारों तरफ सन्नाटा हो गया, जीव जंतु ज्यों के त्यों थम गए, श्वास लेना बंद, प्राण घुटने लगा, मृत्यु का समय नजदीक आने लगा। भगवान बोले घबराओ नहीं, मुस्कुरा के, अरे मैया सुनीति को लाला भजन कर रहे हो है, उसने अपने मन को मेरे मन में केंद्रित कर दिया है ना। देखो अब यहाँ बड़ी समझने की बात है महाराज। कहते हैं ना भक्ति वही श्रेष्ठ होती है। आप याद तो करते हैं भगवान की, अच्छी बात है, परंतु जब भगवान मजबूर हो जाए तुम्हारे पास आने में, भगवान तुम्हारी जब याद करने लगे तो समझ लेना तुम्हारी भक्ति श्रेष्ठ है। बोल गोविंद भगवान की। आज भक्त नहीं भगवान कह रहे हैं कि हम भक्त को दर्शन करवे जा रहे हैं। देखिए वैसे तो भगवान के दर्शन भक्त करने जाता है, पर ऐसी श्रेष्ठ भक्ति 5 महीने में नादान उस बालक ने भगवान को प्रसन्न किया। एकाग्र एक पैर से ध्रुव खड़े हैं, हृदय में झांकी को बसा लिया। जब बिल्कुल तन्मय हो गए, देहाध्यास की निवृत्ति हो गई, भगवान आ गए। बोल गोविंद भगवान की। अब जो झांकी बाहर खड़ी वही अंदर है। ध्रुव जी कुछ बोले ना, और जैसे ही भगवान ने दर्शन दिया,
एकदम से तिल मिला के आंखें खोली, सामने देखा गोविंद खड़े हैं। भगवान मुस्कुरा रहे हैं। अब देखो दोनों खड़े, भक्त भी खड़ा है, भगवान भी खड़े, और एक कुछ ना बोल रहे। हाँ जी, सुखदेव जी मुस्कुरा के बोले, राजन इस झांकी का दर्शन करिए जी। क्या बड़ी देर हो गई, कम से कम 10-20 मिनट, आध घंटा, 1 घंटा बीत गया। तो भैया भगवान हंसे, और भगवान को देख के ध्रुव जी हंस गए, और इन दोनों को देखकर देवता हंस रहे, और इन तीनों को देख करके सुखदेव जी हंस रहे, और इन चारों को देखकर परीक्षित जी हंस रहे, और इन 5 को देख करके पूरा ऋषि मंडल हंस रहा है। क्यों? भगवान इसलिए हंस रहे हैं, भैया इतनी देर हो गई है और जे तो कुछ बोले ही नहीं रहो, न प्रणाम, न अर्चन, न बंदन, कोई मतलब नहीं। और ध्रुव जी इसलिए हंस रहे हैं, हमें कुछ आता जाता ही नहीं है। और देवता इसलिए हंस रहे, ऐसा मौका यदि मुझे मिल जाता ना तो वरदानों की लिस्ट पे लिस्ट लगा देता। बोल बोल भगवान, ऐसा मौका चूक रहा। आहा, और सुखदेव जी इसलिए हंस रहे हैं, अरे देवताओं तुम तो बड़े स्वार्थी हो। जब भगवान मिल गए, जब सुप्रीम पावर हाथ में है, फिर क्या मांगना। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बस तो अमोल तिनि मार सतगुरु, बस तो अमोल तिनि मोर सतगुरु। कृपा करी अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हरि क्या कहते? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हर चेना कोई चोर न लेवे, हर चेना कोई चोर न लेवे। संतों के पास में ऐसा धन होता है ना भैया, हम धन कमाएंगे तो सिक्योरिटी लगानी पड़ेगी। और संत तो जो चौरे में सोते, देखो वृंदावन जाके, हैं कोई फर्क ही नहीं। ऐसा धन कमाया, चौड़े में पड़ो और जितना जपो उतना ही बढ़े। हाँ, और जितना खर्च करो उतना ही बढ़े। और ना चोरू ना डाकू कोई ना लूट सके। हरे चेना कोई चोर न लेवे, हर चेना कोई चोर न लेवे। दिन दिन बढ़ता समायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सुखदेव जी कह रहे, जब भगवान मिल गए फिर क्या मांगना। सुखदेव जी इसलिए हंस रहे, और परीक्षित जी इसलिए हंस रहे हैं। धन्य हो सुखदेव भगवान, संत का ऐसा श्राप मिला, जो आप जैसे महान पुरुष के मुखार बिंद से भगवान की सुंदर झांकियों का हम दर्शन कर रहे हैं। और ऋषि मंडल इसलिए हंस रहा है, परीक्षित जी अच्छा हुआ जो तुम्हें श्राप हो गया। क्यों? बोले तुम्हारे चक्कर में हमें भी अमृत पान हो रहा है, भगवान की सुंदर कथाएं श्रवण करने को मिल रही हैं। बोल गोविंद भगवान की। आज प्रभु का दर्शन जब पाया, भगवान ने कहा कुछ नहीं बोल रहा है। तो उसी समय ध्रुव जी ने कही, प्रभु जी हमें कुछ आता जाता नहीं है, मैं कैसे वंदना करें, मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है, मैं क्या बोलूं। तो उसी समय भगवान ने क्या किया, सतम विवक्षंत मतिदिम हरिर्ज्ञात्वास सर्वस्य च हृदयवस्थितः
कृतांजलि ब्रह्मवेन कम्बुना पैस्पर्श बालम कृपया कपोले। आज भगवान ने शंख निकाला और ध्रुव जी के गाल से लगाया कृपया कपोले, और सारा ज्ञान उड़ेल दिया ध्रुव जी के हृदय में। आहा, उसी समय ध्रुव जी ने भगवान का स्तुति की, भगवान का वंदन किया, प्रणाम किया। भगवान ने कही पुत्र मांगो कुछ। भगवान को देख के मन में बैराग, अब कुछ नहीं चाहिए। भगवान समझ गए कि आए तो हते कुछ और मांगबे के लिए, सुरची का बदला लेने। हाँ, बोले प्रभु जी अब कोई कामना नहीं। ना ना ना, कुछ तो मांग लो ना प्रभु, अब कुछ नहीं चाहिए प्रभु जी, अब बस अपना धाम दो। भगवान ने कहा अभी राज्य चलाओ, अभी समय बाकी है, फिर हमारे धाम आना। आशीर्वाद दिया भगवान ने, दर्शन किया, इंद्र का ऐरावत हाथी मंगाया। भक्ति में कितनी शक्ति होती है। और ध्रुव जी को बिठाया और भगवान अपने धाम गए। ध्रुव जी अयोध्या गए। मैया सुरची के पास में ध्रुव जी गए, वंदन किया चरणों में। सुरची के पैरों तले धरती खसक गई। सोचने लगी अरे मैं तो सोच रही थी ये मर गया होगा, ये तो लौट के वापस आ गया। पर ध्रुव ने कही मैया तू मुझे क्षमा कर दे, मैंने गलत सोचा तेरे बारे में। वो माँ है मेरी, उसने जन्म दिया, पर तू मेरे धर्म की माँ है। जो तू आज ऐसे कटवचन नहीं कहती तो मुझे भगवान नहीं मिलते माँ। उत्तानपाद से मिले, सुनीति से मिले, पिता प्रसन्न हो गए, माँ प्रसन्न हो गई। पिता ने राज्य दिया ध्रुव को, और 1 वर्ष 2 वर्ष नहीं 36,000 वर्ष राज्य चलाया ध्रुव ने। यक्षों के युद्ध में जब उत्तम मारे गए, परंतु ध्यान रखना साधना में सावधान। यक्षों के युद्ध में जब मारे गए ना उत्तम, ध्रुव जी को क्रोध आ गया। और जब भगवान के धाम जा रहे थे तो अहंकार। अब यहाँ एक प्रश्न खड़ा होता है, अजी महाराज जब भगवान पा लिए फिर ये क्रोध और ये दोनों चीजें क्यों आ गई ध्रुव जी को? तो कहते हैं भगवान को पाना सरल है, परंतु भगवान को संभाल के रख पाना, किसी से प्रेम करना सरल है, व्यवहार करना सरल है, उसे निभाना बहुत कठिन है। ध्यान देना। आज ध्रुव जी ने भगवान तो पाए, लेकिन अभी कमी है किस चीज की? बोले अभी सत्संग नहीं मिला है। और जब तक सत्संग नहीं जीव को मिलता है तब तक उसके अंदर की मजबूती नहीं होती है, अंतःकरण मजबूत नहीं होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा। इसलिए प्यारे कहते बिनु सत्संग विवेक न होई। मैंने कहा था कि बिना विवेक के, और देखो बिना सत्संग के विवेक नहीं। और जब तक विवेक नहीं है ज्ञान और वैराग्य में और भक्ति में, तब तक व्यक्ति कहीं न कहीं गलती कर सकता है। इसलिए भक्ति में, ज्ञान में विवेक का होना परम आवश्यक है। मनु महाराज आए, ब्रह्मा जी के पिता। और जब यानी मनु महाराज जब आए हैं, मनु ने आकर के ध्रुव जी को, उत्तानपाद के जो पिता हैं, जैसे ही आए उन्होंने ध्रुव को सच्चा ज्ञान दिया। क्योंकि ब्रह्मा के पुत्र हैं मनु, और मनु के पुत्र हुए हैं उत्तानपाद प्रियव्रत। आकर के उन्होंने ज्ञान दिया। बोले बेटा ये संतों का मार्ग नहीं है। हाँ, इसलिए पुत्र ऐसा काम ना करो। संत वही होता है जो जैसा हो उसके साथ वैसा व्यवहार, और संत तो समाधान करते हैं। संत कभी किसी को दंडित नहीं करते हैं। संत तो संत होते हैं, मस्त रहते हैं भगवान के भजन में। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। आ जाइए, कहते हैं भगवान के धाम गए,
अभिमान के कारण ध्रुव जी को दरवाजा बंद हो गया। आज भी ध्रुव तारा लटका है, मुक्ति तो बाद में हुई ऐसा नहीं है।